मनासिक हज के लिए आज़मीन हज की मक्का मुकर्रमा आमद महलिक वबा के बायस सऊदी हुकूमत ने रवां बरस भी हज को महदूद रखा है। बैरून मुल्क ज़ायरीन को हज की इजाज़त नहीं दी गई है। मजमूई तौर पर 60,000 सऊदी अरब के शहरियों और रिहाइश पजीर अफराद को हज अदा करने की इजाज़त दी गई है। मौलिक वबा कोरोना के खिलाफ एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। आज़मीन हज का वैक्सीन शुदा होना बहुत ज़रूरी है। एक सुबह से हज का आगाज हो जाता है। इसे यौम तरविया भी कहते हैं। इस दिन गुस्ल करके एहराम बांधे जाते हैं और उसके बाद हज की नीयत की जाती है और तलबिया पढ़ी जाती है। हुज्जाज तलबिया पढ़ते हुए मिना की जानिब रवाना हो जाते हैं, जहां खैमा बस्तियों में क़याम किया जाता है। 9 ज़िलहज हज का दूसरा दिन, इसे यौम अरफा कहा जाता है। हज का दूसरा दिन दीगर अयाम की निस्बत बहुत अहम है। ये मग़फ़िरत का दिन है। इसी दिन हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाता है। वकूफ़ अरफात का वक्त ज़वाल के बाद से गुरूब आफ्ताब से पहले तक रहता है। हुज्जाज कराम मगरिब के वक्त मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाते हैं, जहां वो मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ते हैं। मुज़दलिफ़ा में एक रात क़याम के बाद हुज्जाज कराम दोबारा वादी मिना के खैमों में पहुंच जाते हैं और हज के दूसरे मनासिक अदा करते हैं। हुज्जाज रमी के लिए कंकरियां उसी रात इकट्ठी कर लेते हैं। 10 ज़िलहज हज का तीसरा दिन, इस दिन को यौम नहर कहा जाता है। मुज़दलिफ़ा में फजर की नमाज के बाद वकूफ़ मुज़दलिफ़ा किया जाता है। इसके बाद हुज्जाज मिना को रवाना हो जाते हैं, जहां रमी की जाती है। मिना पहुंचकर बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। इस बड़े शैतान को जुमराल कुबरा और जुमरा अकबा भी कहते हैं। इसके बाद कुर्बानी का मरहला आता है, जिसके बाद हलक या तकसीर यानी सर मुंडवाया जाता है या बाल छोटे करवा दिए जाते हैं। जिसके बाद हुज्जाज मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो जाते हैं, जहां तवाफ़े ज़ियारत किया जाता है और अब एहराम की पाबंदी ख़त्म हो गई। तवाफ़े ज़ियारत के बाद सफ़ा व मरवा की सई की जाती है। जिसके बाद हुज्जाज मिना में वापस आकर 2 रातें और 2 दिन यहीं क़याम करते हैं। 10 ज़िलहज बाद नमाज ज़ोहर हुज्जाज दोबारा रमी के लिए रवाना हो जाते हैं और तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। जिसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा में तवाफ़े विदा किया जाता है।